नमस्कार पर बच्चों। मैं अक्षय रोहिल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आप सभी को मेरी आवाज़ आ भी रही होगी। और बहुत ही बढ़िया सेशन आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं दोबारा लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। जो हमारा आगे का टॉपिक है भाई, आप लोगों को जैसे पता ही है भाई, हमने क्या पढ़ाई कर लिया अभी। हमारा पैथोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है? हमारा पैथोलॉजी हमारा स्टार्ट हो चुका है। और पैथोलॉजी में आपको पता भी लग चुका होगा, मैंने कुछ आपको डिसीज़ बताई थी थोड़ी, ठीक है? वो डिसीज़ आपने पढ़ भी ली होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? डिसीज़ पढ़ी थी, बीमारी पढ़ी थी कि जैसे विल्ट क्या होता है, सूखना होता है, या क्लोरोसिस क्या होता है, रंग का उड़ना, वो क्लोरोसिस कहलाता है। या बोल सकते हैं भाई, हमने कुछ पढ़ा था कि ये एक्सुडेशन क्या होता है, मुआद बाहर निकलना, एक्सुडेशन, ठीक है? ये विल्टिंग ऑफ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। रस्ट हो गया, स्मट हो गया, ठीक है? डैम्पिंग ऑफ हो गया। ये सब चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली थी पहली क्लास के अंदर। हमने पहली क्लास के अंदर पैथोलॉजी के बारे में ये भी पढ़ा था। पैथोलॉजी कहाँ से किया गया वर्ड है? ग्रीक भाषा का वर्ड है। उसके फादर है एंटोन डी बेरी। इसके फादर कौन है भाई? एंटोन डी बेरी इसके फादर हैं। क्या भाई? एंटोन डी बेरी इसके क्या है? फादर है? एंटोन डी बेरी क्या है इनके? फादर है। किसके? पैथोलॉजी के फादर है। ठीक है भाई। आज मैं थोड़ी सी पीपीटी ला के बना के लाया हूँ। बात आपको और ज़्यादा हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी, जो बोल सकते हैं, और ज़्यादा आपको क्लियरिटी हो जाएगी चीज़ों की। ठीक है? कोई पॉइंट छूटेगा भी नहीं इससे हमारा, आपको सही से क्लियर से सभी चीज़ समझ भी आ जाएगी। ठीक है भाई? चलिए भाई, देखिए देखिए भाई, क्या है, हम क्या पढ़ेंगे अब? क्या? देखिए, पैथोलॉजी जैसे कि हमने बता दी था, अब हम थोड़ी सी और बातें कर लेंगे, कुछ पिछला पुराना भी रिवाइज कर लेंगे और कुछ और बातें भी कर लेंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? इनोकुलम समझिए क्या होता है। इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम क्या होता है? इनोकुलम समझिए क्या होता है। देखिए, आप कभी भी दही जमाते हो, कहीं भी दही जमाते हो, तो दही जमाने के लिए दूध चाहिए। और सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए? खट्टा चाहिए होता है। क्या? वो खट्टा, यानी पुरानी अगर दही हो, वो दही जो खट्टा होता है, वो जो पुरानी दही होती है, वो क्या होता है? वो एक तरीके बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे के सारे। समझ में इतनी बात? क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। यही बात है भाई। तो इनोकुलम का मतलब ही क्या होता है? इनोकुलम का मतलब होता है, जैसे हम मैंने कहा था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जैसे पैथोजन होता है, बताया था ना पैथोजन। पैथोजन क्या बताया था मैंने? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, फंगस, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स, कोई भी, जो कहाँ जाता है भाई? कहाँ जाता है? प्लांट के पास जाता है। एक हेल्दी प्लांट के पास जाता है, उसको इन्फेक्ट करता है। उसको क्या करता है? उसको इन्फेक्ट करता है और उसको बीमार कर देता है। उसी को बोलते हैं क्या भाई? उसी को बोलते थे क्या? पैथोजन बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? पैथोजन। तो एक इनोकुलम होता है। इनोकुलम वही होता है, वो छोटा सा सब्सटेंस, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या स्मॉल अमाउंट ऑफ, बोल सकते हैं कोई भी बैक्टीरिया, जो जाके इन्फेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनोकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनोकुलम। इनोकुलम बोलाता है थोड़ा सा, ठीक है ना? वो थोड़ा ही जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? इनोकुलम। जब वो वहां जाता है, यानी एक प्लांट है भाई, एक प्लांट को उसने क्या किया? एक प्लांट को उसने इन्फेक्ट कर दिया। इन्फेक्ट करने के बाद वो जो ऑर्गेनिज्म का यहाँ गया, तो यहाँ का सारा चीज उसने खराब कर दी, और यहाँ जाके उसने खुद को क्या किया? रिप्रोड्यूस किया, बहुत ज्यादा बनाया अपने आप को, और ज्यादा ग्रोथ किया, और ज्यादा ग्रोथ किया। तो उसी को बोलते हैं, यानी एक कॉलोनी सी बना ली, तो उसको बोलते हैं इनोकुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? इनोकुलेशन बोलते हैं उसको। समझ में इतनी बात? ठीक है भाई। उसको क्या बोलते थे? इनोकुलेशन बोला जाता था। आई होप कि आप सभी को पता लग गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए सिम्टम क्या होते हैं। अब जैसे ही कोई भी प्लांट है भाई, मान लेते हैं कोई हमारे पास प्लांट है, ठीक है भाई, क्या है हमारे पास? प्लांट है। मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने कहा इनोकुलम हुआ, यानी इनोकुलम गया, या बोल सकते हैं पैथोजन गया, यहाँ पे उसने इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया? इन्फेक्ट कर दिया। और यहाँ पर इन्फेक्ट करने से हमने पता लगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लैक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं धब्बे से। ये ब्लैक ब्लैक कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं? धब्बे से। ये ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे से दिखाई दे रहे हैं। तो क्या देखा भाई? अरे ये प्लांट धब्बे से दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? ये है क्या चीज? ठीक है। हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, ये पत्ते जो है सूख रहे हैं। पत्ते क्या हो रहे हैं? सूख रहे हैं, सूख कर नीचे गिर रहे हैं। अरे क्या है? इन्हीं को बोलते हैं सिम्टम्स। जब कभी भी क्या करता है, कोई भी पैथोजन अटैक करता है, कोई भी पैथोजन जब कोई अटैक करता है, तो क्या करता है? अटैक करने के बाद उसके जो काम करने की शक्ति है, जो काम कर रहा होता है प्लांट, उस काम करने की क्रिया में अड़चन डालता है। अड़चन डालता है तो यानी उसकी लाइफ साइकिल को रोकता है। उसकी लाइफ साइकिल को रोक देगा। कुछ ऐसे हमें साइन दिखाएगा। साइन, वही साइंस क्या होते हैं? सिम्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? सिम्टम कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं भाई? सिम्टम।
साइन ही आगे जाके क्या कहलाता है भाई, सिम्टम कहलाता है। समझ में आया भाई? ये हमें दिख रहे हैं साइन, और ये सिम्टम की फॉर्म में बाहर नजर आ रहे हैं। ठीक है भाई, हमें साइन दिखा रहा है, येलो येलो हुआ, ब्लैक ब्लैक हुआ, बाद में हमें पता लगा कि जो प्लांट का ये है, ये फ्रूट है, या बोल सकते हैं या फ्रूट है, या इसके आपके पत्तियां है, ये गिरने लग रही है, तो ये सिम्टम होती है। क्या कहलाती है भाई? आपकी सिम्टम कहलाती है। ठीक है। ग्रुप ऑफ सिम्टम या ग्रुप ऑफ सिम्टम क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं सिंड्रोम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। जैसे कोई बीमार है, जैसे कि एक बीमारी है जिसको एड्स बोलते हैं, आपको पता है, एक्विनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बोलते हैं ना, एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक सिर्फ सिम्टम नजर नहीं आता है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे एक सिम्टम नहीं, बहुत सारे सिम्टम नजर आएंगे। नोजिया, नाक बहना, या पतला हो जाना, भूख ना लगना। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, कमजोरी आ जाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है भाई? सिंड्रोम कहलाता है। यानी बहुत सारे सिम्टम मिलकर क्या बनाते हैं भाई? सिंड्रोम बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिम्टम कहलाते, सिंड्रोम कहलाते हैं। समझ में आया? आगे क्या बताया मैंने आपको? एंडेमिक। क्या बताई थी मैंने? एंडेमिक। ये बीमारी होती है, जैसे बीमारी होती है, जैसे जब मैंने उस दिन भी बताया था, जो एंडेमिक क्या होती है, जो थोड़े ही एरिया के अंदर लगती है, थोड़े ही एरिया के अंदर लगती है, उसी को बोलते हैं क्या? एंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक, जैसे कि थोड़े से बढ़कर कुछ और ज्यादा उसने इन्फेक्ट करना शुरू कर देते, उसको क्या बोल देते हैं? एपिडेमिक। फिर एपिडेमिक से क्या हुआ था भाई? एपिडेमिक से क्या बन गई थी? एपिडेमिक्स का प्रकोर प्रकार ले लेते हैं, किसमें बोल देते हैं भाई उसको? उसको बोलते हैं, जैसे वुहान शहर में था तब तक तो वो एंडेमिक था कोरोना वायरस, जब चाइना में फैल गया था वो एपिडेमिक बन गया, और जब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो फैल गया था तो उसको क्या बोल देते थे? पेंडेमिक बोल दिया था। ठीक है। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्पोरेडिक। क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक बीमारी वो बीमारी होती है, स्पोरेडिक बीमारी वो बीमारी होती है, यानी अब आया, आई इस साल आई, अगले साल चाहे ना भी आई, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, उसी को बोलते हैं स्पोरेडिक। क्या बोलते हैं उसको? स्पोरेडिक बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्पोरेडिक बीमारी बोलते हैं। समझ में आया? इसी को बोलते हैं क्या? स्पोरेडिक। यानी कुछ कुछ इंटरवल पर आती है, लगातार नहीं आती है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या? स्पोरेडिक। देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको बताया भी थे आपको, क्या आपके डाउनी मिल्डू, क्या बताया था मैंने आपको? डाउनी मिल्डू वगैरह बताया था ना। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? देखिए, बाय चांस ये है भाई, हमारे पास क्या भाई, कोई प्लांट है, क्या भाई, कोई प्लांट है, प्लांट के जो नीचे वाला एरिया होता है ना, नीचे वाला एरिया, और लीव्स का जो पिछला एरिया, नीचे वाला एरिया, वहां पर एक फंगस लग जाएगी। क्या लग जाएगी? फंगस लग जाएगी। यानी डाउनी मिल्ड्यू इस वजह से बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डाउन डाउन वाले एरिया पे लगता है, ऊपर वाले एरिया पे नहीं लगेगा। ये कहाँ लगेगा? डाउन वाले एरिया पे लगता है, तभी ये वहां पे फंगस लग जाएगी, फुफुंदी से लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं क्या? डाउनी मिल्ड्यू। क्या बोलते हैं उसको? डाउनी मिल्ड्यू बोलता जाता है उसको। क्या बोला जाता है? डाउनी मिल्ड्यू बोला जाता है। यानी वो फंगस का लगना ही क्या कहलाता है भाई? डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू मैंने आपको बताया था, व्हाइट कलर का पाउडर आपको जब शोन हो जाने लग जाता है, यानी नजर आने लग जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है। ठीक है। रस्ट क्या बताया था? बताइए। ब्राउन कलर के पोस्चुल, ये बताया था ना आपको। ब्राउन कलर के पोस्चुल जब नजर आते हैं तो उसको क्या बोल देते थे? रस्ट बोल देते थे। क्या बोल देते थे? रस्ट। एंथ्रेक्नोज मैंने बताया था आपको, इस तरीके के छाले हो जाते थे, यानी जिनका एक ही सेंटर होता है, इस तरीके के छाले हो जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं? एंथ्रेक्नोज। समट मैंने बताया था, जहाँ जहाँ दानों की जगह क्या बनता है आपका? चारकोल लाइक पाउडर, चारकोल लाइक पाउडर बनने लग जाता था, तो उसको क्या बोलते थे? स्मट बोल देते हैं, है ना। आगे क्या? व्हाइट ब्लिस्टर। व्हाइट ब्लिस्टर का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट रस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? व्हाइट रस्ट बोला जाता था। क्या होता है? व्हाइट रस्ट ही बोलते हैं। आगे क्या भाई? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ टिश्यू बोलते हैं। नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं? डेथ ऑफ टिश्यू कहलाता है भाई आपका नेक्रोसिस। डेथ ऑफ टिश्यू, यानी मर जाना, यानी प्लांट का कोई भी पार्ट, अंग, यानी स्टेम का मरना, या लीव्स का मरना, या फ्रूट का मरना, मरने को बोला जाता है। यानी डेथ ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? नेक्रोसिस। समझ में आई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या? क्लोरोसिस। बताया था आप सभी को, क्या बताया था? क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस का मतलब क्या था? येलोइंग होना। क्या होना भाई? कहाँ गया?
क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? येलोइंग होना। क्या होना? येलोइंग होना। क्या होना? येलो होना। इसको क्या बोला जाता है? यानी रंग उड़ जाना, हर ग्रीन कलर उड़ गया तो येलो हो गया, उसी को क्या बोल देते हैं? क्लोरोसिस बोला जाता है। विल्ट का मतलब होता है सूखना, बताया था अभी। स्कैब का मतलब होता है धब्बा सा, एक गीला गीला सा, एक सडन सी पड़ने लग जाती है, एप्पल के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं एप्पल स्कैब। ठीक है, धब्बा। डाईबैक का मतलब बताया था आपको, ऊपर से मरना स्टार्ट होता है, नीचे तक मरता है जब प्लांट, उसको डाईबैक बोलते हैं। फाइलोडी क्या होता है? जब आपका फ्लोवर प्लांट किस में चेंज होता है? आपका लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसी को बोलते हैं फाइलोडी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फाइलोडी। डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ क्या होती है? डैम्पिंग ऑफ आपकी एक बीमारी होती है। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है? जहां पर जैसे मैंने एक ट्री प्लांट हुआ है, जहां पर स्टेम और ये स्टेम है और ये आपका जमीन का जो एरिया है ना, जहाँ जमीन जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पे सड़ जाते हैं प्लांट। ये आपका सबसे सारा किसमें आपको पपाया के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्या? ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है ऐसा झुलसना। झुलसना। झुलसना यानी ऐसा लगेगा जैसे ये इतना एरिया है हमारा खेत का, तो ये वाला एरिया आपको ऐसे लगेगा जैसे भाई ये ना आग में झुलस गया, वैसे ऐसा लगेगा जैसे आग में झुलस गया, उसी को बोलते हैं झुलसना। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, इसी को बोलते हैं झुलस। आगे देखिए, आगे क्या भाई? स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया का मतलब होता है जैसे कि कोई फंगस है, फंगस ने किसी पे अटैक किया, मान लेते हैं हमारे यहाँ ट्रीज के ऊपर एक फंगस ने क्या किया? फंगस ने अटैक किया, यहाँ अटैक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वो एक जैसे फंगस ने क्या करा, अपने जो फंगस है, फंगस ने अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लिया, डेथ डेड कवर चढ़ा चढ़ा दिया, यानी एक ऐसा एक यानी मरे हुए सेल का एक कवर चढ़ा दिया, ताकि वो गर्मी को सह सके, सर्दी को सह सके, और जब उसको नया होस्ट मिलेगा ना, या नया प्लांट उसको मिलेगा, उसको इन्फेक्ट कर सके। तो इसी को बोलते हैं क्या? स्क्लेरोशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरोशिया। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरोशिया। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है? मुआद सी बहरानी। मुआद सी बहरानी यानी लिक्विड सा, जैसे ये मेनली कौन करता है? बैक्टीरिया बीमारी करता है। कौन करता है? बैक्टीरिया। जब मान ले यहाँ कट लग गया, यहाँ कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, तो यहाँ से क्या मुआद सी बाहर आएगी, यानी लिक्विड सा बाहर आएगा, इसी को बोलते हैं एक्सुडेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सुडेशन। हाइपरट्रॉफी बोला था मैंने, जब एक एक सेल का साइज इंक्रीज हो जाए, एक एक सेल का साइज इंक्रीज हो जाए तो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरप्लेशिया यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज यानी बहुत सारे सेल क्या हो जाए? इंक्रीज, उसी को बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। कैंकर क्या होता है? जैसे कैंकर ये होता है, जैसे ये हमारे पास ये एक संतरा है, संतरे के अंदर ऊपर एक वुडी लाइक यानी वुड लक्कड़ जैसा आपको एक स्ट्रक्चर सा नजर आएगा, यानी एक आपको सिम्टम से नजर आएंगे, तो समझ जाना क्या लग गया भाई? आपके कैंकर लग गए। सिट्रस के अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है? सिट्रस कैंकर क्या बोलते हैं इसको? सिट्रस कैंकर बोला जाता है। बताइए, यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? यहाँ तक की बात समझ में आई? चलो बहुत ही बढ़िया बात आपको, अगर यहाँ तक की बात आपको समझ आई है तो ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? चलिए, देखिए भाई, नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखिए क्या होता है। अब ये कुछ पॉइंट है हमारे पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी आगे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पॉइंट बता देते हैं आपको, वो पॉइंट आप याद रखना। ठीक है भाई, देखिए भाई, समझिए क्या है ये पॉइंट। देखिए, ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, आपके इसके एग्जाम्पल भी इतने आपके ज्यादा नहीं आते हैं। मेनली आपकी डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। क्या पूछी जाती है? डेफिनेशन पूछी जाती है, और आपको डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में आपको सारी बता देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए क्या होता है, समझिए क्या है। सबसे पहले क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट। देखिए समझिए, मान ले कोई पैथोजन है जो जो अटैक करेगा, जो बीमारी करेगा, कोई पैथोजन है, कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा? जाके किसी प्लांट को अटैक करेगा, यानी प्लांट है भाई, मेरे पास क्या है? एक प्लांट है, इस प्लांट पे क्या करेगा भाई? ये अफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा इसे। क्या करेगा? इसको इन्फेक्ट करेगा। समझ में आई इतनी बात? कोई ओब्लिगेट, ठीक है। अरे ये जिंदा है, क्या भाई? ये जिंदा है, ये क्या भाई? जिंदा है, और जिंदे हुए पे ही क्या करता है? ये अपना जीवन व्यतीत करता है, जिंदे पे ही। यानी जब ये पैथोजन जिंदा, ये जो पैथोजन क्या करता है? पैथोजन जब प्लांट पर अटैक करता है, जिंदे प्लांट पर अटैक करता है, ये सिर्फ जिंदे को ही खाएगा और मरे हुए पे नहीं अटैक करेगा, तो इसी को बोलते हैं क्या?
ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट। समझ में आया? जब कभी भी कोई पैथोजन मरे हुए जीव को खाता है, किसको? मरे हुए को, यानी डेथ, डेथ हुए यानी डेथ, डेथ ऑर्गेनिज्म को खाता है। उसको बोलता है सैप्रोफाइट। क्या बोलता है उसको? सैप्रोफाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सैप्रोफाइट बोला जाता है। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होते हैं? पहले तो ये अटैक करेंगे क्या? जिंदा पर। किस पे अटैक करेंगे? जिंदा पर। मगर जब ये मर जाते हैं ना, मर जाते हैं, जब मर जाते हैं तब फिर अटैक करेंगे, यानी दोनों पर ही करते हैं। यानी पहले वो जिंदा पे भी अटैक, जिंदा को खाते रहेंगे, जब वो मर गए, प्लांट मर गया, तब भी उसको खाते रहेंगे। उसी को बोलते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या था? जो डेथ को खाते हैं। ओब्लिगेट जो सिर्फ जिंदा, अगर जब जिंदा प्लांट मर जाएगा, मरे हुए पे अटैक नहीं करेंगे। कौन? आपके ओब्लिगेट पैरासाइट। ये सिर्फ जिंदा को खाते हैं, ये मरे हुए को खाते हैं। ये क्या? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होता है? पहले जिंदा को खाएंगे, फिर मरे हुए को खाएंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? आगे क्या? पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या होता है? ठीक है, ठीक है। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन जब अटैक करता है, क्या करता है? पैथोजन जब क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, क्या उसने अटैक किया, क्या बीमारी लग गई? देखिए, हमारे जो ऑर्गेनिक, हम हैं, मान लेते हैं हम हैं। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल दो चीज याद रखना है। एक याद रखना इम्यूनिटी, एक याद रखना रेसिस्टेंट। इम्यूनिटी, और दो बात याद रखना, रेसिस्टेंट। इम्यूनिटी और रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट क्या होता है? इम्यूनिटी और रेसिस्टेंट क्या होता है? समझिए भाई, क्या होता है इम्यूनिटी और रेसिस्टेंट? ठीक है, मान लेते हैं भाई, मेरे पास, जैसे कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। जब कोरोना आया था 2019 के अंदर, ठीक है, सारे लोग क्या हो रहे थे? छुप रहे थे। क्या कर रहे थे? सारे लोग क्या कर रहे थे भाई? छुप रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। इधर उधर घूम, यानी कि कोरोना का कोई बंदा दिख जाता था ना, उससे भागते थे। भागते थे, नहीं भागते थे? होता था ना ऐसे ही। हाँ, तो यही बात है, क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर क्या था? उसको इम्यूनिटी बोल दिया। हाँ, एक होता है इम्यूनिटी, एक होता है सेंसिटिव। क्योंकि जब वो कोरोना आया था, तो उस टाइम हम क्या थे? उस कोरोना वायरस से सेंसिटिव थे। क्या थे? सेंसिटिव। अगर हमारे पास कोई कोरोना वायरस का बंदा आ गया, तो क्या हो जाएगा? हम भी बीमार हो जाएंगे। तो हम उसके प्रति क्या थे? सेंसिटिव थे। क्या होते हैं? उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिव थे हम उसके प्रति, जब वो आया था कोरोना। समझ में आया? उसको क्या बोलते थे? सेंसिटिव। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए दूसरी बात, आगे क्या? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है, जैसे हमारे अंदर क्या करा भाई, देखिए, हमारे अंदर सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स या टी सेल्स, ये सेल्स होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर जाते रहते हैं, यानी बाहर के जो कीटाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते रहते हैं। जो प्रवेश करते रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो क्या करते हैं? हमारे वो जो सेल्स होते हैं उनसे लड़ते हैं और उनसे जीत जाते हैं। उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। क्या बोलते हैं? हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। तब क्या बोलेंगे हम? इम्यूनिटी पावर हमारी क्या है भाई? बहुत अच्छी है। समझ में आया? और अगर हमारे सेल उनके सामने मर गए, यानी फॉरेन पार्टिकल ने क्या किया? अटैक किया, और हमारे सेल क्या हो गए? मर गए, यानी हमारे सेल ने उनको नहीं मारा, हम मर गए, यानी हमारे सेल मर गए। तो हमारी इम्यूनिटी पावर क्या है? हम एकदम बीमार पड़ जाएंगे। हम क्या करेंगे भाई? उस टाइम एकदम बीमार पड़ जाएंगे। तो हम उस केस में कह सकते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर क्या है? कम है। इम्यूनिटी पावर क्या भाई हमारी? कम है। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अगली चीज होती है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट वो होती है जब हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज होती है, यानी वो हम पे अटैक करना तो चाह रहा है, हम पे अटैक हो ही नहीं पा रहा है। यानी इतने ज्यादा रेसिस्टेंट हम उस चीज से, यानी हम पे पैथोजन अटैक तो कर रहा है, मगर हम पे अटैक हो ही नहीं पा रहा है। उसको, उसी को बोलते हैं क्या? रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंट बोलते हैं। सेम वही चीज है भाई, पैथोजेनेसिटी। अगर किसी पैथोजन ने अटैक किया और हमारी इम्यूनिटी पावर क्या है भाई? कम है। क्या है? कम है। तो हमें क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। जो पैथोजन क्या करेगा? अटैक कर कर बीमारी कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं, उसकी क्या है भाई? वो पैथोजेनिसिटी है। वो उसी को क्या बोलते हैं? पैथोजेनिसिटी। क्या बोलते हैं? पैथोजेनिसिटी। अब देखिए, अब जैसे कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर किसी फंगस ने अटैक किया। अब जिस दिन अटैक करा, क्या इसी टाइम एकदम ये पूरा प्लांट मर जाएगा क्या?
जैसे ही अभी इसने, जैसे अभी टाइम हो रहा है भाई 11 बज गए, मान लेते हैं, अब क्या बजे हुए, 11 बजे हुए। अब 11 बजे किसी ने, प्लांट ने क्या किया हुआ है, अटैक, या किसी फंगस ने प्लांट पर अटैक किया, 11 बजे ही क्या एकदम 11 बजे ही मर जाएगा प्लांट? नहीं। ये क्या करेगा, थोड़ा-थोड़ा सा इस पे ग्रो करेगा, इस पे बढ़ेगा अपने आप की, और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, इस इनके लाइफ साइकिल में अड़चन डालेगा, तब जाके हमें सिम्पटम नज़र आएँगे। सिम्पटम नज़र आने के बाद क्या होगा, हमें सिम्पटम नज़र आने के बाद ये बीमारी बन जाएगी, डिसीज़ बन जाएगी। तो तभी तो कहेंगे, यानी जो फेज़ चल रहा है ना, यानी अटैक से लेके डिसीज़ होने तक, जब वो डिसीज़ क्रिएट करेगा, यानी उस फेज़ को क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस, यानी वो जो चल रहा होता है ना, उसी को बोलते हैं पैथोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। यानी पैथोजन क्या कर रहा है, एक काम करता जा रहा है अपना, ताकि वो किसी प्लांट को क्या कर सके, इन्फेक्ट कर सके, उसी को बोलते हैं क्या, पैथोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस। समझ में आया? आगे क्या है भाई, वायरुलेंस। वायरुलेंस का मतलब होता है, वायरुलेंस का मतलब होता है कितनी ताकत से, कितनी ताकत से वो प्लांट पर अटैक करता है, यानी उसकी कितनी ताकत है। आप देखिए, अगर उसकी वायलेंस नेचर ज्यादा है, वायलेंस नेचर ज्यादा है, तो जैसे अटैक करेगा ना, उसी टाइम प्लांट को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। अगर उसकी वायलेंस नेचर, ये वायलेंस नेचर होता है किसका, पैथोजन का, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ भाई मेरा भागना, मैं 1 घंटे में इतना ही भाग सकता हूँ, बस मेरा इतना ही कैपेसिटी है, यानी मेरी वायलेंस पावर इतनी है। अगर मैं कहूँ भाई मैं तो बहुत दूर दूर तक भाग सकता हूँ, मैं 1 घंटे में इतने किलोमीटर भाग सकता हूँ, तो मेरी वायलेंस पावर क्या भाई, तेज है, वो और ज्यादा तेज है। तो वही है, यानी डिग्री ऑफ इन्फेक्शन कितनी, डिग्री ऑफ इन्फेक्शन बाय पैथोजन, यानी पैथोजन कितनी डिग्री से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है या मार सकता है, उसी को बोलते हैं वायरुलेंस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है भाई, वायरुलेंस बोला जाता है। समझ में आया, क्या बोला जाता है भाई, वायरुलेंस बोला जाता है। समझ में आई इतनी बात? डिग्री ऑफ इन्फेक्शन और बाय पैथोजन क्या बोला जाता है, वायरुलेंस बोला जाता है। समझ में? इम्यूनिटी मैंने बता दिया, जो हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, यानी डिसीज से लड़ने की जो ताकत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी। रेसिस्टेंट, यानी रेसिस्टेंट ताकत क्या होती है हमारे उससे, यानी वो हम पे अटैक ही नहीं कर पाएगा, उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंट पावर। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, वही मैंने, हाइपर सेंसिटिव, यानी हाइपर का मतलब बहुत, बहुत, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है सेंसिटिव, यानी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव का मतलब क्या कहलाता है, समझिए। मैंने अभी आपको बताया, जैसे किसी पैथोजन ने अभी 11 बजे अटैक करा, किसी पैथोजन ने क्या किया, 11 बजे अटैक करा, तो 11 बजे ही क्या हो गया भाई, 11 बजे ही वो मर गया। उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, यानी वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जैसे अटैक हुआ उसी टाइम मर जाता है। उसी को बोलते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई? ये इतने सारे पॉइंट मैंने आपको समझाए, समझ में आए भाई? बताइए भाई, कितने बात समझ में आई आपको? ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, मैंने आपको खोल के बता दिया है, ठीक है भाई। कल मैंने बताया था आपको, जो देखिए बाकी जो होते हैं, देखिए पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन क्रिया होती है, फंगस करती है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वायरस हो गया, मैंने बताया था, ये आपके ओपनिंग, ओपनिंग जो प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे जख्म हो गया वहां से एंटर कर जाएंगे, लेंटिल्स हो गए या स्टोमेटा हो गए, वहां से एंटर करते हैं आपके, ठीक है ना, वहां से क्या करते हैं, एंटर करते हैं। मगर जो वायरस, जो फंगस होता है, ये फंगस क्या करता है, फंगस तो एक क्रिया बनाता है, क्रिया करता है, उसी को बोलते हैं क्या, फंगस क्या करता है भाई, पहले सबसे पहले अटैच करेगा, मैंने बताया था ना, अटैच करेगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे ये करा, एक प्लांट ने, एक फंगस ने अटैक किया, तो सबसे पहले क्या करेगा वो, जर्म ट्यूब बनाएगा, इस तरीके की एक जर्म ट्यूब अंदर तक। एक जर्म ट्यूब बनाने के बाद एपोस्पोरियम बनाएगा, क्या बनाएगा, एपोस्पोरियम, इस तरीके का यहाँ से अटैच कर देगा, एपोस्पोरियम। जब ये एपोस्पोरियम बनाएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा भाई, यहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, क्या करेगा, इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। और इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पैग बना देगा, होस्टेरिया बनाएगा, क्या बनाएगा, होस्टेरिया। और ये होस्टेरिया जो होता है क्या करता है, यहाँ से खाना लेना, और फंगस में, फंगस क्या करेगा, यहाँ से खाना लेगा इससे, और क्या करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, और या इसी तरीके से पूरे जगह फैल जाएगी। इसी तरीके से क्या करेगा भाई, पूरी जगह ये फैल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, क्या करता है भाई, फंगस करता है। कौन करता है भाई, फंगस करता है। आपसे पूछ सकता है
होस्टेरिया कौन बनाता है? फंगस बनाता है होस्टेरिया। और ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट अटैक करता है। इनडायरेक्ट अटैक करता है कौन? आपकी फंगस। फंगस आपकी इनडायरेक्ट अटैक करती है। डायरेक्ट कौन अटैक करता है? आपका बैक्टीरिया। डायरेक्ट कौन अटैक करता है भाई? आपका बैक्टीरिया अटैक करता है, और वो अटैक करता है। समझ में आई इतनी बात? बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई? बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? चलिए भाई, देखिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट थोड़े दो चार पॉइंट है, ये भी आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है क्या? बताइए एक बार भाई, यहाँ तक की आपको बात समझ आ रही है क्या? बता दीजिए एक बार सभी बच्चे, यस नो करके। मुझे आप बदलोगे तो मेरे को यहाँ तक सुनाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि ये क्लास वैसी है, बिल्कुल भी। हम आपसे और हमसे जुड़ी हुई है क्लास। आप बता दीजिए हाँ और ना में, बस फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चले भाई, आगे देखिए क्या होता है। कुछ और पॉइंट है। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन वही होता है जब कभी फंगस क्या करता है? अटैक करता है, और उसमें सिम्टम नजर आते हैं, उसको इन्फेक्ट कर दिया, यानी बीमार कर दिया। उसी को बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। समझ में आया? लेटेंट पीरियड क्या होता है? लेटेंट पीरियड वही होता है, देखो, वो जो किसी पैथोजन ने अटैक किया, किसी पैथोजन ने क्या किया भाई? अटैक किया। अटैक करने के बाद वो कब तक बीमारी क्रिएट करेगा, यानी उस टाइम को, यानी अटैक करने से लेके उसके बीमार होने तक, उसके बीमार करने तक, यानी उसको डिसीज करने तक, उस पीरियड को बोला जाता है लेटेंट पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपको? लेटेंट पीरियड बोला जाता है उसको। लेटल पीरियड बोला जाता है। देखिए, कब कभी भी कोई भी प्लांट आपका इन्फेक्शन हो क्रिएट होगा, यानी कब किसी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन लगेगा, कैसे लगता है? एक डिग्री ट्रायंगल होता है। क्या होता है? डिसीज ट्रायंगल होता है, एक वर्ड होता है, क्या बोलते हैं? डिसीज ट्रायंगल बोलते हैं इसको। डिसीज ट्रायंगल बोला जाता है इसको। क्या है डिसीज ट्रायंगल? डिसीज ट्रायंगल क्या होता है? कोई भी प्लांट या कोई भी आपका ट्री कब इन्फेक्शन होगा, या कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म कब इन्फेक्ट होगा? तब इन्फेक्ट होगा तीन चीजें अगर इसको फेवर करती हो। देखिए, सबसे पहली बात, ये दूसरी बात, ये तीसरी बात, ये तीन ट्रायंगल है। सबसे पहला क्या भाई? सबसे पहला होना चाहिए फेवरेबल एनवायरनमेंट। फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? फेवरेबल होना चाहिए। यानी जैसा किसी पैथोजन को अटैक करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए या जरूरत है, उस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसी को बोलते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? फेवरेबल एनवायरनमेंट। जो पैथोजन होता है, पैथोजन जो अटैक करता है, उसका वायरुलेंट नेचर होना चाहिए। वायरुलेंट मैंने बताया था ना, जितना ज्यादा वायरुलेंट होगा, जितनी ज्यादा वायरुलेंस होगी, उतने ही वो ताकत से क्या करेगा? उसको बीमार होगा। और जो होस्ट होता है, ये तो होता है पैथोजन। पैथोजन कैसा होना चाहिए? वायरुलेंट नेचर का होना चाहिए। होस्ट कैसा होना चाहिए? होस्ट होना चाहिए ससेप्टिबल। ससेप्टिबल का मतलब दूसरा बात बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सेंसिटिव भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेंसिटिव। समझ में आया? इतनी बात समझ में भी। जो होस्ट होता है वो कैसा होना चाहिए? सेंसिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेंसिटिव होना चाहिए। और जो आपका पैथोजन होता है वो कैसा होना चाहिए? वायरुलेंट नेचर का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वायरुलेंट नेचर का होना चाहिए। उसी को बोलते हैं क्या भाई? ये आपका क्या है? वो हो गया। तभी आपका क्या होगी? बीमारी लगेगी। इसी को बोलते हैं डिसीज ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? डिसीज ट्रायंगल बोला जाता है। समझ में आई इतनी बात? बताइए, यहाँ तक की बात समझ में आई क्या आपको? ठीक है। इसको बोलते हैं डिसीज ट्रायंगल। आपसे पूछ सकता है आपका वायरुलेंट क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, वायरुलेंट आपका पैथोजन कैसा होना चाहिए, पैथोजन वायरुलेंट होना चाहिए या ससेप्टिबल होना चाहिए, या आपका या होस्ट वायरुलेंट होना चाहिए या ससेप्टिबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ये आपसे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो उसको, ठीक है ना? देखिए, यही बात है, जैसे किसी पैथोजन ने अटैक किया,
तो उसने क्या करा, वो होस्टेरिया बनाया था। होस्टेरिया बनने के बाद उसने यहाँ पर अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस रिप्रोडक्शन को बढ़ाना है, अपनी अपनी जनसंख्या को बढ़ाने को क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते थे भाई, कोलोनाइजेशन बोलते हैं। यानी कॉलोनी बना ली। क्या बना ली, कॉलोनी बना ली, कोलोनाइजेशन। समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको, कोलोनाइजेशन बोलते हैं। एक बात समझ में, अगले देखिए। कोलोनाइजेशन के बाद क्या होता है, जब वो क्या करते हैं, हवा आंधी तूफान से यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी आंधी आएगी, तूफान आएगी, पानी बहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिसेमिनेशन, यानी अलग होना। इसको क्या बोलते हैं, डिसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसेमिनेशन बोला जाता है। कोलोनाइजेशन समझ में आया। उसके बाद क्या आता है, डिसेमिनेशन कराता हो। क्या कराता है, डिसेमिनेशन। फिर मैंने बताया था वो एक ऐसी स्टेज में चल जाएगा जैसे कि उसके ऊपर फंगस के ऊपर एक कवर सा चढ़ जाता है जिसको स्क्लेरोशिया बोलते हैं। स्क्लेरोशिया बोला था ना, स्क्लेरोशिया बोलते हैं उसको। तो जो स्क्लेरोशिया होता है, ये क्या करता है, वो कैसी स्टेज में चल जाएगा, डोरमेंसी स्टेज में चल जाएगा, यानी डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। यानी उस पर कोई भी अटैक नहीं होगा या मरेगा नहीं, वो एक ऐसी यानी इनएक्टिव स्टेज में चल जाएगा। उसी को बोलते हैं डोरमेंसी। क्या बोलते हैं उसको, डोरमेंसी बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको, डोरमेंसी। अब वो जैसे डोरमेंसी स्टेज में जाएगा, वो आंधी तूफान से कोई नया प्लांट को पकड़ेगा और नए प्लांट को क्या कर देगा, इन्फेक्ट करेगा, यानी नए होस्ट को ढूंढेगा। ये क्या होता है, नए, एक साइकिल चलती है। सबसे पहले क्या करेगा, ये आपका कॉलोनी बनाई, कॉलोनी के बाद अलग हुआ, उससे अलग होने के बाद क्या हुआ, आपका डोरमेंट स्टेज में चला गया, डोरमेंसी स्टेज में चला गया। डोरमेंसी स्टेज से जाने के बाद उसने नए होस्ट को पकड़ लिया, फिर नए होस्ट पर अटैक करेगा, उसको कॉलोनी बनेगा, अलग होएगा, फिर डोरमेंसी में जाएगा, फिर नए होस्ट को पकड़ेगा। इस तरीके का क्या चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। किसकी, आपकी आपकी किसकी, बीमारी की साइकिल। देखिए इस तरीके की, समझ में आया, ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। तो ये होती है भाई कॉलोनी साइकिल, ठीक है भाई। अब देखिए, उस दिन भी मैंने आपको बताया था भाई, ये दो नेचर होते हैं किसके भाई, आपके लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक। लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक दो तरीके की बीमारी होती है, एक होती है लोकलाइज्ड, एक होती है कैसी, सिस्टमैटिक। लोकलाइज्ड और सिस्टमैटिक बीमारी होती है। लोकलाइज्ड क्या होती है, जो जैसे कहीं पर भी अटैक हुआ वहीं पर फिक्स रहती है, यानी वो फैलेगी नहीं, यानी वो डिस्पर्स नहीं होगी, जैसे डिसेमिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा उसके अंदर, डिस्पर्स नहीं होगी, यानी फैलेगी नहीं, एक ही जगह क्या रहेगी, फिक्स रहती है। उसी को बोलते हैं क्या, लोकलाइज्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड बीमारी बोलते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्नोज, क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। समझ में आया। आगे क्या होती है आपकी, सिस्टमैटिक। कौन सी होती है आपकी, सिस्टमैटिक बीमारी होती है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, जब कभी भी बीमारी होता है, यानी जब अगर किसी प्लांट के अंदर यहाँ अटैक हो गया तो ये फैल जाएगी, यहाँ भी फैल जाएगी, फिर यहाँ भी फैल जाएगी, यहाँ भी फैल जाएगी, यानी पूरी प्लांट के अंदर फैल जाएगी। उसी को बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक डिसीज। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमैटिक डिसीज। समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमैटिक डिसीज बोला जाता है। ये मैंने परसों कल भी बताया था, मतलब जब लास्ट क्लास कल लगी थी ना आपकी, तो कल परसों जब लगी थी आपकी, जब भी मैंने आपको ये बता दिया था, डिस्कशन कर लिया था इसके बारे में। आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक बात समझिए और, ठीक है, ठीक है, लास्ट बात करते हैं, फिर उसके बाद आप क्लास खत्म करते हैं, ठीक है भाई। फिर बाकी बातें आप कल करेंगे, ठीक है ना। एक लास्ट बात और कर लेते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है भाई। देखिए, ये कल भी बताया था आपको। देखिए, अलग अलग डिस्पर्सल मीडियम होता है। क्या होता है, अलग अलग डिस्पर्सल मीडियम होता है, यानी अलग अलग तरीके से क्या होती है भाई, फैलती है भाई बीमारी। अब कुछ को बोलते हैं भाई सोयल बोर्न, यानी जो सोयल से फैलती है, ठीक है। कुछ होती है आपकी एयर बोर्न, जो हवा से फैलती है, ठीक है। कुछ होती है आपकी वाटर बोर्न, यानी जो पानी से फैलती है, नहीं पानी से नहीं, सीड से फैलती है। किससे फैलती है भाई, सीड से फैली जाती है, ठीक है, सीड से फैलती है, कुछ ऐसी होती है। देखिए अब समझिए, सबसे पहले सोयल बोर्न, यानी जो मिट्टी से फैलती है, यानी मिट्टी से, मिट्टी में रहेगी, वो अपनी सारी साइकिल मिट्टी में कंप्लीट करती है, सोयल में ही रहती है। सोयल से जैसे अपने इम्प्लीमेंट चलाए, या कोई वहां पर काम कर रहा है कोई बंदा, उसके पैरों में लग जाएगा फंगस, या वो फिर वो दूसरे खेत में जाएगा, वहां काम करेगा, वो इम्प्लीमेंट्स काम करेंगे, अच्छे से हमने धोए नहीं
तो आगे फैल जाएंगे। यानी वो अपना साइकिल, लाइफ साइकिल कंप्लीट भी आपकी सोयल में ही करती है, सोयल में ही रहती है, सोयल में सब कुछ करती है वो फंगस। तो उसी को बोलते हैं सोयल, यानी स्प्रेड किसका, सोयल के थ्रू जो फैलती है उसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ बीमारी। क्या बोलते हैं, डैम्पिंग ऑफ बोल लो या रूट रोट। रूट रोट का मतलब होता है जो जड़ के अंदर सड़न आ जाती है, जड़ सड़न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, जड़ सड़न बोला जाता है। डैम्पिंग ऑफ भी आपने देखा होगा, डैम्पिंग ऑफ को ही बोलते हैं जड़ सड़न, आपका एक तरीका। जहां पर प्लांट होता है, प्लांट और जहां स्टेम, जहां सोयल, सोयल का और प्लांट का रिलेशन होता है, जैसे ये वाला एरिया यहाँ पर सड़न हो जाता है, ये मेनली आपका जहां पानी खड़ा होता है ना, जिस फसल के अंदर क्या हो जाता है भाई, पानी खड़ा हो जाता है ना, वहां ये देखने को मिलती है आपको, खड़े पानी के अंदर। समझ में आया, खड़े पानी के अंदर आपको ये डैम्पिंग ऑफ, और ये किस्म होती है आपकी मेनली आपकी पपाया के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे सीड के थ्रू फैलते हैं। अब देखिए, हमने कोई सीड लिया, कोई बीज लिया, बीज से हमने बिजाई करा, और उस बीज के अंदर फंगस बैठा हुआ था। अब उस बीज में से प्लांट बाहर आएगा, क्या आएगा भाई, प्लांट बाहर आया। जब उस बीज के अंदर से प्लांट बाहर आएगा तो क्या होगा, जितने भी उस पर बीज लगेंगे या जितने भी उसमें प्लांट के ऊपर आपकी लीव्स होगी, वो इन्फेक्शन हुई हुई आएगी, यानी वो पहले से ही इन्फेक्टेड होगा वो प्लांट। यानी इसी को बोलते हैं जब सीड के थ्रू फैलता है। सीड के थ्रू दो तरीके से फैलता है, यानी ये बीज है, या तो बीज के अंदर अंदर पैथोजन मिलेगा, या बीज के ऊपर की तरफ बैठा पाएगा, फंगस कोई बैठ गई, तब वो यहाँ से ग्रो हो गया, तो यहाँ पे जितने भी प्लांट लगेंगे सारे इन्फेक्शन हुआ मिलेगा, यानी उस पर प्लांट पर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जो अंदर की तरफ बैठा रहता है कोई पैथोजन, उसको तो उसको बोलते हैं इंटरनल सीड बोन। क्या बोलते हैं, इंटरनल सीड बोन, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल सीड बोन बीमारी। ठीक है, और जब कभी बाहरी रूप से फैला जाता है, बाहरी यानी बाहर अटैच होकर फैलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सीड बोन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नली सीड बोन। जैसे इंटरनल सीड बोन का एग्जांपल है लूज स्मट ऑफ व्हीट। क्या बोलते हैं, लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट व्हीट का। या एक और है रेड रोट। रेड रोट क्या होता है, काना गन्ना होता है। रेड रोट क्या होता है भाई, रेड रोट काना गन्ना होता है, रेड रोट काना गन्ना होता है। ये फंगस करती है, जिसका नाम है, ये फंगस करती है एक, इसको बोलते हैं कोलेटोट्राइकम फलकैटम। कोलेटोट्राइकम फलकैटम नाम की एक फंगस है, फुफुंदी है। ये रेड रोट करती है किसके अंदर, गन्ने के अंदर रेड रोट करती है, काना गन्ना जिसको बोलाता है। ये इंटरनल सीड बोन बीमारी, यानी गन्ने के अंदर ही होती है। अब गन्ने को सेट से बोया जाता है, जैसे गन्ना है ना, ये गन्ना जो होता है ना, ये जो पोरी होती है, पोरी, इससे ये एक सेट होता है, यहीं से बोया जाता है। और सेट के अंदर ये गाना गन्ना क्या होता है, काना होता है। इसी को बोलते हैं क्या भाई, इसी को बोलते हैं रेड रोट। क्या बोलते हैं, रेड रोट। अब सीड से सेट से बोई होगी, वो काना गन्ना हो, तो गन्ना भी कैसा उगेगा भाई, आपका काना ही उगेगा। तो इसी को बोलते हैं इंटरनल सीड बोन। एक्सटर्नली सीड बोन कैसे होते हैं, जैसे ब्लास्ट डिसीज है किसकी, राइस की, फंगस करती है, पायरिकुलरिया ओराइजा। ठीक है, बताएंगे आपको। आगे क्या है, एयर से फैलने वाली, हवा से फैलने वाली, अर्ली और लेट ब्लाइट, अर्ली और लेट ब्लाइट इन ग्राउंडनट, या इसको टिक्का बीमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिक्का बीमारी भी बोलते हैं। अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ ग्राउंड को क्या बोलते हैं, टीका बीमारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, टीका बीमारी भी बोला जाता है। समझ में आया, ये जो अर्ली और लेट ब्लाइट होती है किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, इसको टीका बीमारी तो बोलते हैं। समझ में आया, ये अर्ली तो लगती है आपकी लीफ के ऊपर, और लेट लगती है आपकी नीचे ग्राउंड में। तो अर्ली कहाँ लग जाएगी आपको, लीफ के ऊपर अलग नजर आएगा, लेट कहाँ लगेगी आपकी, ग्राउंड में। तो आपकी हवा से फैलती है, किससे फैलती है भैया, आपकी हवा से फैलती है। एक बीमारी है जो सोयल से, सीड से और एयर तीनों से ही फैलती है। जो सोयल से, सीड से और एयर से तीनों से ही फैलती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करनाल बंट। याद रखना, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। करनाल बंट किस में लगती है आपकी, वीट के अंदर लगती है। करनाल बंट किस में लगती है भाई आपकी, वीट के अंदर लगती है, या वीट के अंदर देखने को मिलती है आपकी कौन सी, करनाल बंट। करनाल बंट, समझ में आया भाई, जो होती है आपकी करनाल बंट। ठीक है भाई, देखिए, तो ये थी हमारी आज की पूरी बातें, जो आई होप कि आप सभी को समझ आई होगी। बताइए, यहां तक की बात समझ में आई क्या।
यहाँ तक कि मैंने आपको आज इतना सारा चीज समझा दिया है, क्योंकि अगर ज्यादा समझा दिया तो आप क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी या आपको ठीक है याद करने में परेशानी होगी। तो आप क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं या इतने ही सीमित रखते हैं, बाकी बातें आप क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है ना। बाकी बातें क्या करेंगे भाई, आप कल करेंगे। यहाँ तक कि आपको आप बात समझ में आई होगी। और मैंने पहले ही बताया भाई, जो पिछला जितना भी आपको करवाया गया है या पिछला जितना भी आपको करवाया गया है या आपको आप उसको रिवाइज करते रहिए। उसके क्वेश्चन आपको हमारे उस पे मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, उसी पे ही आपको मिल जाएंगे वो क्वेश्चंस, वो करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई डाउट आता तो वहां पूछिए भाई। देखिए अब मैंने वीड करा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वीड आपको सारा खत्म ही करवा दिया। कुछ प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के जरिए करेंगे, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा भाई, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करना कैसे करते हैं, किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, किस तरीके से जितना पढ़ाया जा रहा है ये आ भी रहा है एग्जाम के अंदर नहीं, ये सब चीजें बातें आपको उसमें नई नई बातें आपको भी वहां पे उसमें देखने को मिलेगी, नई नई आपको उसमें बातें देखने को मिल सकती है। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। तो क्वेश्चंस करने जरूरी है, कोई भी बुक लीजिए, कोई सी भी बुक से कर लीजिए भाई, आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल आसानी से। और मेनली आपके वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखोगे, क्योंकि वही आपके काफी सारे क्या होते हैं भाई, रिपीटेड मोड में आते हैं। और रिपीटेड मोड में आने के बाद आपके वो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर लोगे। ठीक है भाई। अब कल आप जैसे कि मैंने आपको बता देता हूँ, देखिए हम जैसे कि आप कल पढ़ेंगे, जैसे फंगस पढ़ेंगे, फंगस के सारे कुछ पढ़ेंगे, फंजीसाइड्स पढ़ेंगे, कौन सी पहली फंजीसाइड आई थी, कौन से मेथड होते हैं, कौन से होते हैं, कॉपर फंजीसाइड कौन सी होती है, ठीक है, ये आपकी डायोथर्माइट या सिस्टमेटिक फंजीसाइड, ये बेंजीमिड, ये मैंने आपको लगाया है। ये सिम्टम देखिए, अब मैंने आपके अलग अलग आपके क्या किए हुए हैं, अलग अलग आपके पिक्चर के साथ बनाए गए हैं। और वो जो पहले वाली पिक्चर वो भी आपको दिखा दी जाएगी। देखिए पिक्चर होगी, ये बताइए जैसे कौन सी है, बता पाएगा कोई। ये जैसे कोई एरिया था, एरिया का ये वाला हिस्सा झुलस गया है, झुलस गया, अब कौन सी बीमारी है बता दोगे अब। और ये बैक्टीरिया, ये एक्सुडेशन भी हो रहा है, तो कौन सी बीमारी होगी, इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या बोलेंगे इसको, बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, कल पूछूंगा मैं आपसे, कल बताओगे। देखो इस तरीके से मैंने सारी बीमारी आपकी इस तरीके से इसके अंदर बताई जाएगी आपको, या आपको सारी समझाई जाएगी। देख लीजिए, ये है, देखिए ये स्मट है, आपको अलग ही दिखा रहा है, लूज स्मट दिख रहा है आपको, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। ये आपका टुंडू बीमारी है, वीट के अंदर लगती है। ये पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इतने बस में ही, और भी इसमें ऐड करने हैं मुझे, ठीक है ना। कॉटन वगैरह की बीमारी भी ऐड करनी है। ये रेड रोट होगी इसकी, ठीक है ना। ये आपकी होगी फाइलोडी, आपकी बाजरा की होगी, ठीक है। ये आपकी ये आपकी टिक्का होगी, ठीक है, इस तरीके की। ये टिक्का बीमारी है, देखिए, अर्ली अर्ली इन्फेक्शन लेट, इसी को बोलते हैं अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। ठीक है, ये कोलर रोट होगी, तो ये आपको कल आपको ये होगी, देखिए लेट ब्लाइट होगी। तो कितने सारी चीजें अभी बची हुई है, हम एक एक करके सारी बातों को पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तभी आपका क्या होगा भाई, सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी और आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर पाओगे और पढ़ पाओगे, और फिर इसको क्या कर पाओगे, एग्जाम के अंदर इसको कर पाओगे। ठीक है ना डियर। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। इसी तरीके से अपना पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हम मिलते रहेंगे। ओके डियर, टाटा बाय बाय, सी यू और साइयो नारा। ओके डियर।